Hello students. Today we are going to discuss question answers of lesson The Beggar. ठीक है, जो हमारी मोमेंट्स बुक है क्लास 9th की, उसका जो लेसन है द बैगर, उसके क्वेश्चन आंसर्स को हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। हाँ जी, फर्स्ट क्वेश्चन है, हैज़ लुश्कोव बिकम अ बैगर बाय सर्कमस्टांस और बाय चॉइस। अब करेक्टर्स तो आई होप आपको क्लियर होंगे। जो लुश्कोफ है वो कौन होता है? बैगर होता है। देखो स्टोरी का नाम ही क्या है हमारी, द बैगर। बैगर कौन होता है? लुश्कोफ। और हमें क्या पूछा है, जो बैगर है सर्कमस्टांसेस होता है हालात। ठीक है, एक तो होता है कोई बंदा उसके पास पैसा ही नहीं आ रहा कि अपने हालात से मजबूर होकर वो बैगर भिखारी बन गया, किसको पैसा चाहिए अब काम नहीं मिल रहा तो भिखारी बन गया। और बाय चॉइस या फिर अपनी मर्जी से, मतलब आजकल के टाइम में अगर देखोगे ऐसे लोग भी मिलेंगे, कुछ तो होते हैं उनको लगता है कि हमें काम करना ना पड़े, हाथ पैर ना चलाने पड़े, तो वो जाके सड़क के किनारे बैठ जाते हैं कि कोई ना कोई दया करके हमें भीख दे ही जाएगा। तो क्वेश्चन में यही पूछा है हमें, जो लुश्कोफ है वो जो भिखारी बना है वो अपने हालातों से बना है या फिर जानबूझ के अपनी मर्जी से बना है। ठीक है, आंसर क्या है? लुश्कोव वॉज अ मिडल एज्ड मैन, मतलब अपनी मिडल एज में है। ठीक है, मतलब उसकी यंग एज नहीं है, हम बोल रहे हैं 20-25 इतनी नहीं है, उसकी ज़्यादा है, 40 to 50 के एज के बीच में है। एंड बिलोंग टू द रशियन क्वायर। क्वायर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स। ठीक है, जो रशिया का एक बार है वहाँ पे सिंगर्स जो गाने वगैरह गाते हैं उसमें वो सिंगर था। ही वॉज नॉट अ बोर्न बैगर, मतलब वो भिखारी ही नहीं उसने जन्म लिया। जैसे होता है ना कि जो भिखारी होते हैं उनके बच्चे हो गए तो वो भी भीख मांगनी शुरू कर दिए, वो ऐसा नहीं था। ही वॉज नॉट अ बोर्न बैगर, मतलब उसने भिखारी की तरह जन्म नहीं लिया था। ही वॉज सैक्ड फ्रॉम ए क्वायर, मतलब जो उसका ग्रुप था ना सिंगर्स का, बार में काम करता था, वहाँ से उसको क्या किया, निकाल दिया गया। बिकॉज ऑफ हिज ड्रिंकिंग हैबिट्स, क्योंकि उसको शराब पीने की लत लग चुकी थी, आदत लग चुकी थी। वो आदत उसकी इतनी बढ़ गई कि उसके जो मैनेजर था बार का, उसने उसको वहाँ से निकाल दिया। ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस। ठीक है, वैसे तो देखो हट्टा खट्टा है, अब उसने खुद अपनी आदतों की बिगाड़ा है, तो इसीलिए कहते हैं वो जो बैगर बना है ना अपनी चॉइस से बना है। एज ही डिड नॉट लाइक टू वर्क हार्ड एट दैट स्टेज, मतलब देखो उसकी उम्र अच्छी थी, वो काम धंधा अच्छा कर सकता था, बट उसने काम करने की बजाय क्या आसान माना, भीख मांगने को उसने आसान काम माना, इसीलिए वो बैगर कैसे बना, ही बिकेम अ बैगर बाय चॉइस। समझ आ गया? तो वो सर्कमस्टांसेस की वजह से भिखारी नहीं बना था, बल्कि अपनी चॉइस से ही बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रीजंस डज ही गिव टू सर्जी फॉर हिज टेलिंग लाइज। अब सर्जी नेक्स्ट कैरेक्टर कौन आपने पढ़ा होगा, एडवोकेट, जो उसको मिलता है ना, जो उसको देखता है कि भीख मांग रहा है, अब वो उसको पकड़ लेता है ना कि वो झूठ क्यों बोल रहा है। तो कहते हैं जो लश्कोफ है, ही का मतलब यहाँ पे किसको बोला है, लुश्कोफ जो भिखारी है, वो सज्जी को अपने झूठ बोलने का क्या कारण बताता है कि मैं बार बार झूठ क्यों बोल रहा हूँ। कभी उसको जो बंदा मिलता है उसको कुछ बोल देता कि मुझे एक्सपेल कर दिया गया, मैं टीचर था, कभी बोलता है मुझे यहाँ से निकाल दिया, वो झूठ क्यों बोल रहा है, वो क्या रीजंस बताता है। आंसर, लुश्कोव टोल्ड द ट्रूथ एंड एक्सेप्टेड दैट ही वॉज अ लायर। कहते जब सर जी ने उसको पकड़ लिया कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, तो वो मान जाता है, सच मान जाता है कि हाँ मैं झूठा बंदा हूँ, आई एम अ लायर। अब रीजंस भी बताता है, देखो। फॉर्मली ही यूज टू बी अ सिंगर, हमने ऊपर क्वेश्चन में ही पढ़ा है ना, वो कहाँ पे काम करता था, रशियन क्वायर में, वो क्या था, एक सिंगर। ही टोल्ड लाइज टू सीक द फेवर ऑफ अदर्स। कहते देखो भिखारी है, अगर वो सच बोलेगा कि मैं मजबूरी से नहीं अपनी मर्जी से भिखारी बनाऊँ, तो क्या उसको कोई भीख देगा? कभी नहीं। तो वो क्या करता था, झूठ बोलता था, सो दैट क्या, ताकि लोग उसको भीख दे सके। ही टोल्ड लाइज टू सीक, मतलब लेना, फेवर ऑफ अदर्स, ताकि लोग उस पर दया कर सकें। इफ़ ही हैड स्पोकन द ट्रूथ नो वन वुड हैव हेल्प्ड हिम। कहते हैं अगर वो सच बोलता कि मुझे वहाँ से मेरे शराब पीने की आदत की वजह से निकाला गया है, तो क्या उसको कोई भीख देता, कोई हेल्प करता? कभी नहीं। सो ही डिसाइडेड टू टेल लाइज, इसी वजह से कहते उसने झूठ बोलना शुरू कर दिया। अगर सच बोलता तो कोई भीख नहीं देता, झूठ बोलने के अलावा उसके पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज लुश्कोव अ विलिंग वर्कर। कहते
देखो सर जी उसको ले जाता है ना अपने साथ कि मैं तुझे काम दूंगा। विलिंग होता अपनी इच्छा के अनुसार, इच्छा के अकॉर्डिंग, कि क्या जो लुश्कोफ है वो विलिंग वर्कर था, वो काम एक्चुअल में करना चाहता था। वाई देन डज ही एग्री टू चॉप वुड्स फॉर सज्जी। ठीक है, कहते हमें बताना है कि फिर अगर वो विलिंग वर्कर था या नहीं था, तो उसने, चॉप होता है काटना, वुड होता है लकड़, जो बालन के लिए लकड़ होती है ना, कहते उसके सज्जी उसको अपने साथ ले जाता है कि तू मेरे घर पे आ, जो लकड़ी चाहिए होती है उसको चॉप किया कर। कहते फिर वो क्यों चला जाता है, एग्री क्यों मान जाता है उसके साथ चलने को। समझ आ गया क्वेश्चन? आंसर नो, ही वॉज नॉट अ विलिंग वर्कर। कहते जो लुश्कोफ है वो विलिंग वर्कर नहीं था। आप सोचो ना, अगर विलिंग होता तो क्या भीख मांगता? जब उसको निकाला गया था वो शराब छोड़ देता, उसी दिन से काम करना शुरू कर देता। बट वो विलिंग वर्कर नहीं था, मतलब अपनी इच्छा से काम नहीं करना चाहता था, मजबूरी के चलते कर ले कि कोई धक्के से करवा दे कर लेगा। ही वॉज टू वीक टू वर्क। कहते वो शराब, मतलब इतनी शराब पी रहा है, अपनी हेल्थ ख़राब कर रहा है, उसके चलते उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा वीक हो गई थी कि उसकी हिम्मत ही नहीं बची थी कि कोई काम कर सके। ही हैड लॉस्ट हिज स्ट्रेंथ। उसने जो अपनी स्ट्रेंथ है वो लॉस्ट कर चुका था, उसमें बिल्कुल भी शक्ति और स्टेमिना, ताकत नहीं बची थी। किस वजह से? ड्यू टू हिज हैबिट ऑफ ड्रिंकिंग। ठीक है, शराब की वजह से उसकी जो स्टेमिना स्ट्रेंथ है बिल्कुल ही ख़त्म हो चुकी थी। एंड सेकेंडली ही वॉज अ मिडल एज मैन। और दूसरा रीज़न क्या था? एक तो शराब पीने की वजह से, दूसरा क्या है, उसकी एज बढ़ रही थी, मिडल एज में पहुंच गया था, 40 से 50 की उम्र में, और उसकी वो काम करने की ताकत वैसे ही एज की वजह से भी कम हो चुकी थी। ही एग्रीड टू चॉप वुड बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम। कहते हैं, अभी पूछा है ना फिर क्यों मान गया था सर जी के लिए काम करने के लिए। कहते वो इसीलिए मान गया था बिकॉज ऑफ प्राइड एंड शेम, कि हाँ एक होता है ना बंदे की सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब ईगो आ जाती है कि मैंने बोल दिया, शर्म के कारण वो मान गया था। एंड ही हैड बीन ट्रैप्ड बाय हिज ओन वर्ड्स। कहते वो अपने ही बोले हुए शब्दों में फंस गया था, क्योंकि उसने सर जी को बोल दिया था ना कि मुझे कोई काम नहीं दे रहा है इसीलिए मुझे भिखारी बना। उसने वहाँ पे नहीं बताया कि मैं जानबूझ के बनाऊँ, वो कहता मुझे काम ही नहीं मिल रहा इसीलिए मैं क्या बना हूँ, भिखारी बना हूँ। तो फिर सर जी क्या बोल देता है, चलो अगर तुम्हें नहीं नहीं कोई काम मिल रहा तो मैं अपने साथ लेके चलता हूँ, तुम वहाँ पे काम कर लो। मतलब पहले बंदा बोल चुका कि मुझे काम नहीं मिल रहा, जब दे रहा है तो फिर उसको करना पड़ेगा ना, उस फंस चुका था वहाँ पे पूरी तरह। सो ही हैड नो अदर वे बट टू एक्सेप्ट सर जीज ऑफर। इसीलिए उसके पास कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं था, तो क्या करना पड़ा उसे, सर जी का ऑफर है जो एक्सेप्ट करना पड़ा। और एक होता है ना मजबूरी में, कि ना चाहते हुए भी उसको सर जी के साथ जाना पड़ा और वहाँ पे जाके काम करना पड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर जी सेज आई एम हैप्पी दैट माई वर्ड्स हैव टेकन इफेक्ट। सर जी कहता है, लाइन बोलता है कि मैं खुश हूँ जो मैंने तुम्हें कुछ बोला था उन शब्दों ने कोई ना कोई असर दिखा दिया। वाई डज ही से सो? वो ये क्यों बोलता है? इज़ ही राइट इन सेइंग सो? क्या वो सही है बिल्कुल ये कहने में? समझ आ गया? सर जी एक लाइन बोलता है कि जो मैं खुश हूँ, मैंने जो बोला था उसका असर दिखने लग गया है। वो क्यों कहता है? क्या वो सही था? आंसर, सर जी लुक्ड सेटिस्फाइड विद द परफॉर्मेंस ऑफ द बैगर। अब देखते हैं ना नेक्स्ट, उसको काफ़ी टाइम बाद वो बैगर मिलता है। कहते जब देखता है वो काफ़ी अच्छा काम कर रहा है तो वो सेटिस्फाइड हो जाता है कि मैंने जब उसको समझाया था वो अच्छा काम करने लग गया। एंड फेल्ट हैप्पी, और उसको देख के वो खुश हो जाता है। व्हेन लुश्कोव जॉब ऑफ पैकिंग एंड होल्डिंग ऑफ द फर्नीचर वाज ओवर। अब क्या है, उसने पैकिंग करी थी जो फर्नीचर, जो न्यू जॉब थी ना उसकी, जो वो ख़त्म होगी, ही प्रेज्ड हिम वाइल हैंडलिंग हिम अ रूबल। अब उसका वो काम कर रहा होता है, ठीक है, सर जी का, तो वो क्या है, उसको क्या रूबल देता है, जो भी पैसा, रूबल रशिया की करेंसी है ना, जैसे हमारी इंडियन रुपी है, वहाँ की क्या है करेंसी, रूबल। But he was not writing saying so because Lushkov had not developed the habit of working hard. कहते ठीक है, उसने ये बोल तो दिया, उसने जॉब ले तो ली, बट उसने ये लाइन सही नहीं बोली। क्यों? क्योंकि कहते लुश्कोव काम तो करने लगा, लुश्कोव को ना बैगर, वो काम तो करने लगा बट अभी भी क्या है, मेहनत नहीं कर रहा था। मतलब एक होता है पूरी मेहनत करनी, कहते वो वर्किंग हार्ड वर्किंग नहीं था, इसीलिए वो ये कहने में सही बिल्कुल भी नहीं था। ही वॉज स्टिल एन आइडल फेलो। आइडल होता है जो, जिसको होता है ना कि बैठे बिठाए सारा कुछ मिल जाए, क्या वैसा बंदा था कि उसको फ्री रहना ज़्यादा पसंद था काम करने की बजाय। समझ आ गया? काम तो उसने किया
बट हार्ड वर्किंग वो अभी भी नहीं बना था, उसको क्या था, अभी भी वो आइडल फेलो ही था। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लुश्कोफ इज़ अर्निंग 35 रूबल्स अ मंथ। कहते हैं अब जो लुश्कोफ है वो एक महीने के 35 रूबल्स अर्न कर रहा था, कमा रहा था। हाउ इज़ ही ऑब्लाइज टू सर्जी फॉर दिस। कहते हैं वो इसके लिए किसका आभार प्रकट करता है, सर्जी का। क्यों करता है और कैसे करता है, समझ आ गया क्वेश्चन। अब उस अच्छा खासा अर्न कर रहा था तो वो सर्जी को कैसे उसके लिए मानता है कि मैं सर्जी का आभारी हूँ। आंसर, सर्जी प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन इम्प्रूविंग द कंडीशन ऑफ द बैगर। कहते जो सर्जी है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वो भिखारी है, जो भिखारी कौन था, लुश्कोफ, उसकी स्थिति कंडीशन को अच्छा बनाने में उसने बहुत बड़ा अपना योगदान दिया। कैसे, इट वॉज बिकॉज ऑफ सर्जी दैट लुश्कोफ कुड अर्न 35 रूबल्स अ मंथ। कहते ये उसी की वजह से पॉसिबल हुआ कि वो एक भिखारी जो सड़क पे बैठा है वो अब कितना कमा रहा है, 35 रूबल्स। ही ऑफर्ड हिम द जॉब टू चॉप वुड्स एट हिज होम। कहते वो उसने सबसे पहले क्या किया था, वो भिखारी को लेके गया, उसकी हेल्प करना उसने पॉसिबल समझा, अच्छा समझा। तो वो उसको घर पे लेके गया कि मेरे वुड जो चॉप करने का काम, काटने का काम तो कर दे। लेटर ऑन ही सेंट हिम टू वन ऑफ हिज फ्रेंड्स टू डू द जॉब ऑफ कॉपिंग। इसके बाद उसने उसको जॉब करने के लिए कहाँ पे भेजा, अपने फ्रेंड्स के घर पे भेज दिया, फ्रेंड के घर पे। लिश्कोफ वॉज हाईली obliged टू सर्जी बिकॉज नाउ ही वॉज अ नोटरी बिकॉज ऑफ हिम। कि वो अब कौन सा काम कर रहा है, नोटरी का काम कर रहा है, सिर्फ किसकी वजह से, सर्जी की वजह से। समझ में आ गया। अगर देखो सड़क किनारे बैठा था, हम क्या करेंगे, किसी भिखारी की हेल्प कर देंगे, 5-10 रुपये दे देंगे, जितना भी जिससे बन पाता है। बट कोई उसको ऑफ़र करे कि हाँ तेरे तो पैर अच्छे हैं, हाथ अच्छे हैं, तू काम करने के काबिल है, उसको काम देना वो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, उसकी हेल्प करना, वो हेल्प अलग होगी, फाइनेंशियल हेल्प अलग होगी, बट उसको काबिल बनाना कि फ्यूचर में भी वो अपनी हेल्प खुद कर सके। तो सर्जी ने वो काम किया, इसीलिए सर्जी की वजह से ही वो पॉसिबल हो पाया कि जो लुश्कोफ है वो 35 रूबल्स एक महीने का कमा रहा था। उसने, क्योंकि सर्जी ने पहले तो अपने पास काम दिया, फिर अपने फ्रेंड के पास भेज दिया, वहाँ से उसको अच्छा काम मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग देयर कन्वर्सेशन लिश्कोफ रिवील्स दैट सर्जी's cook ओल्जा इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। अब जब दोनों बात कर रहे होते हैं, सर्जी एंड लिश्कोफ, फ्यूचर की बात है, वो बातों बातों में बताता है लुश्कोफ कि एक्चुअल में उसकी जो अच्छी सिचुएशन हुई है उसकी रिस्पॉन्सिबल, उसकी ज़िम्मेदार कौन है, जो उसके अंदर पॉजिटिव चेंज आया कौन है, ओल्जा। ओल्जा कौन थी, उसकी कुक, याद है ना। जब वो चॉप कर रहा था वुड्स तो उसकी हेल्प करती है ओल्जा, साथ में गाली भी देती है, रो भी रही होती है। हाउ हैज़ ओल्जा सेव्ड लिश्कोफ। अब जो ओल्जा है उसने लश्कोफ की लाइफ को कैसे सेव कर लिया, उसको काम करने पे कैसे मजबूर कर दिया। ठीक है, मतलब इसमें किसका रोल बताया गया है, ओल्जा का। आंसर, ओल्जा वाज अ सोशल एंड सिंपैथेटिक लेडी। कहते वो सोशल मतलब एक सामाजिक औरत थी जिसको लोगों की हेल्प करना, सिंपैथेटिक होता है दया करना, किसी के ऊपर जल्दी से दया आ जाना, ऐसी लेडी थी। शी लव्ड ह्यूमैनिटी, उसको इंसानियत पसंद थी, इंसानियत वाले काम करने पसंद थे कि लोगों की हेल्प करनी है। शी रियलाइज द कंडीशन ऑफ लिश्कोफ, उसने देख लिया कि लिश्कोफ इतनी शराब पी रहा है, इतना वीक है, काम करने की उसमें ताकत नहीं है। एंड ट्राइड हर बेस्ट टू इम्प्रूव हिम, तो उसने हर अपनी वो कोशिश की जिससे वो उसकी सिचुएशन को इम्प्रूव कर सकती थी। शी डिड द वर्क ऑफ हिज पार्ट। कहते उसने इवन जब उसने सर्जी ने बोला था वुड्स चॉप करनी है तो उसने उसके हिस्से का भी काम किया, अपना तो कर ही रही थी, उसके हिस्से का भी कर दिया ताकि इसको डांटना पड़े। शी केप्ट क्रिटिसाइजिंग हिम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव। देखो एक होता है ना, जैसे टीचर है, आप बच्चों को देखो गलतियां बताते रहते हैं कि यहाँ से गलत है, यहाँ से गलत है, सही कर लो। क्यों, सिर्फ आपको नीचा दिखाने का मतलब किसी का नहीं होता। जो आपका अच्छा जाता है ना, वो आपको क्रिटिसाइज इसीलिए करेगा ताकि आप उस गलती को सुधार सको। इसी तरह से वो उसको क्रिटिसाइज कर रही थी ताकि वो अपने आप को इम्प्रूव कर पाए। ही रियलाइज्ड हर फीलिंग्स टुवर्ड्स हिम। अब उसको एहसास हो गया कि उसकी जो ओल्गा की उसके लिए फीलिंग्स थी, वो उसकी हेल्प करना चाहती थी, उसको भी पता चल गया। एंड अ चेंज टुक प्लेस इन हिज हार्ट, तो इसी वजह से उसके अंदर एक चेंज आया, उसको लगा कि नहीं मुझे भी काम करना चाहिए।
सो ओल्जा वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पॉजिटिव चेंज इन हिम। इसी तरह से जो ओल्जा है वो एक्चुअल रिस्पॉन्सिबल है, उसके जो लाइफ में एक पॉजिटिव चेंज आया। समझ आ गया ओल्जा ने उसकी लाइफ को कैसे इम्प्रूव कर दिया। आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर अच्छे से समझ आ गए होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको और लेसन्स के क्वेश्चन आंसर्स देखने हैं तो आप 9th क्लास की प्लेलिस्ट पे क्लिक करके देख सकते हो। थैंक यू।